हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि राजा रानी का एपिसोड 25 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि रानी जो है वो किसी सूरत में भी राजा को घर से निकाल बाहर नहीं करना चाहती है। मोहल्ले के पूरी कम्युनिटी जो है वो उनके घर आके एहतजाज डालती है और सब धरना डालते हैं। सब ये कहते हैं कि रानी का आखिर क्या रिश्ता है जो वो राजा की मदद करना चाहती है। इस लड़के को जो कि नामहरम होता है इस घर में नहीं रखा जा सकता, बल्कि इस गली में भी कोई इसे अपने घर में नहीं रखेगा, वरना हमारा तुम्हारे साथ कोई शराकतदारी या कोई महल्लेदारी नहीं रहेगी। यहाँ पर महल्ले में सब जो है वो रानी और उसके वालिद के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। रानी जो है वो शादी करने का फ़ैसला करती है और कहती है मैं हर सूरत में इसकी मदद करूँगी और मैं जो है इसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मोहल्ले वाले जो है वो किसी किस्म की कोई उंगली नहीं उठा सकते। यहाँ पर रानी के वालिदैन जो है वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम तो राजा को पसंद करती हो, फिर इसके साथ कैसे शादी कर सकती हो, लेकिन वो ज़ावियर के साथ निकाह करने को तैयार है। यहाँ पर सिद्रा और जुनैद जो है वो अपने वालिद को कहते हैं कि हम तो हमेशा से ही बहुत ऊंची सोच रखते थे, लेकिन अकबर साहब आप बहुत डरते रहते हैं। अकबर साहब कहते हैं मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दुश्मनों के साथ जो है फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर रानी जो है वो दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लगती है। ज़ावियर उसकी तारीफ़ करता है जिस पर वो खुश हो जाती है। वो राजा को जो है वो एक ऐसे रूप में देखना चाहती है कि वो बहुत ही अच्छा सुधरा हुआ और एक पढ़ा लिखा इंसान साबित हो। यहाँ पर राजा जिसको वो बचपन से मोहब्बत करती है वो निकाह के बाद जो है वो एंड मौके पर पहुँच जाएगा, जिस पर उसके वालिदैन कहते हैं तुमने बहुत देर कर दी राजा यहाँ पर आने में। मौलवी साहब जो है वो ज़ावियर का और रानी का निकाह पढ़ाने के लिए जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसकी दोस्त और उसके शौहर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। मीरा माँ भी होती है, सब बहुत खुश होते हैं। रानी जो है वो दिल से ज़ावियर को अपना दूल्हा मान लेती है और ज़ावियर जो है वो भी उसकी बहुत तारीफ़ करता है। दोनों जो है वो शादी करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन एंड मौके पर जो है वो राजा वहाँ पर आ जाता है। रानी जो है उससे मिलना नहीं चाहती है और रानी उसको कहती है कि तुमने बहुत देर कर दी, मैंने 14 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है और बुले शाह की दरगाह पर जा जाकर मैंने तुम्हें मांगा है, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। यहाँ पर जो है पाकिस्तान में ऐसी शादियाँ नहीं होती कि जो है वो हम एक ही दिन में जो है शादी को तोड़ दें। यहाँ पर जिसके साथ जो रिश्ता बन जाता है, चाहे मोहब्बत हो या ना हो, सारी ज़िंदगी उसके साथ रहा जाता है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे नहीं छोड़ सकती। जबकि जो है राजा कहता है कि इसका हाथ छोड़ दो, इस पागल के साथ तुम एक दिन भी नहीं रह सकती हो, तुम्हें इसके साथ छोड़ना ही होगा और मुझे अपनाना होगा, ऐसी शादी को मैं नहीं मानता। लेकिन जो है रानी इसकी कोई बात नहीं मानेगी। वो ज़ावियर को अपना दूल्हा मान चुकी है। ज़ावियर कहता है कि राजा ये आखिर क्यों ऐसा कह रहा था कि इसका हाथ छोड़ के तुम उसके साथ चली जाओ, लेकिन तुम तो मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे जुनैद को जब पता चलेगा कि रानी का जो है वो ज़ावियर के साथ निकाह हो गया है तो उसके तो पतंगे ही उड़ जाएंगे, क्योंकि वो सोनिया को जो है उसका मुखालिफ बनाकर इस्तेमाल करने वाला था और 50% की पूरी जायदाद ज़ावियर की जो है वो अपने नाम करवाना चाहता था और सोनिया को भी 50% की बात करके वो उसे जो है धकोसला दे रहा था। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, राजा और रानी किस तरीके से दुनिया का मुकाबला करेंगे और कैसे अपनी जायदाद को वापस लेंगे, क्या वो सही हो जाएगा और सबका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा, रानी उसकी किस हद तक मदद कर सकती है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।